एक साथ मारे गए 1100 जवान। मुनीर आर्मी के खिलाफ टीटीपी का तांडव। मुनीर की सेना की कब्र बनाई जा रही है और मुनीर उस पर रो भी रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान में सेना से पावरफुल आतंकी होते हैं जिसका कच्चा चिट्ठा कई बार खुल चुका है और इस बार तो एक साथ 1100 सैनिकों की कब्र बनी है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा और उन आतंकियों के सामने पूरी तरह लाचार है। जिसको कभी उसने पाला पोसा, आज वही पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में शहबाज सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींद आतंकी संगठन टीटीपी ने उड़ा रखी है। उसका आतंक बढ़ते ही जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में एक घातक आतंकी हमला हुआ है। हमले में पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों के 11 जवान, जिनमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं, की मौत हो गई और पिछले 2 महीनों में टीटीपी कुल 1100 सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है। यह हमला आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने किया। घटना के बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए और कजई जिले में अभियान चलाया। खैबर पख्तूनख्वा के जनजातीय इलाके में हाल के महीनों में हिंसा बढ़ी है। पिछले महीने दक्षिण वजीरिस्तान में मुठभेड़ के दौरान 12 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया गया था। रोड साइड बम विस्फोट और गोलीबारी। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों का काफिला नियमित गश्त पर था जब उसे सड़क किनारे लगाए गए बमों से निशाना बनाया गया। विस्फोट के बाद घात लगाए आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने बयान जारी कर बताया है कि हमले में जवानों ने मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया था, इसलिए पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन गई। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिक टीटीपी के खिलाफ कुर्रम जिले में ऑपरेशन को अंजाम देने पहुंचे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया और फिर फायरिंग की। एक बयान में पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उनके लड़ाकों ने काफिले को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें कुर्रम में इंडियन प्रॉक्सी संगठन फितना अल ख्वारिज से जुड़े आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। पाकिस्तानी सेना टीटीपी को फितना अल ख्वारिज बुलाती है। ये एक अरबी शब्द होता है। फितना का मतलब उपद्रवी और अल ख्वारिज का मतलब चरमपंथ के रास्ते पर चले जाने वाले लोग होते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बना टीटीपी। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते हैं, हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वह टीटीपी का समर्थन नहीं करता। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक देश में आतंकवादी हमले 2015 के बाद सबसे ज्यादा हो गए हैं, यानी पाकिस्तान में, और टीटीपी इसकी मुख्य वजह है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इन हमलों की वजह से ही पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिकी हमले के जवाब में टीटीपी का गठन। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन किया। इससे नाराज होकर 2007 में बैतुल्ला महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया। टीटीपी ने कबायली इलाकों में शरिया कानून लागू किया और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों पर हमले किए। टीटीपी ने यूनिवर्सिटीज, धार्मिक नेताओं और नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया और यहां तक कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी हमले किए। पाकिस्तानी सेना और अमेरिकी ड्रोन हमलों के बावजूद पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। 2018 में पाकिस्तान ने टीटीपी पर जीत की घोषणा की थी, लेकिन बाद में ये गलत साबित हुआ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में ये चौथे स्थान पर था। टीटीपी के हमलों में 90% की वृद्धि हुई है। बलूच आर्मी बीएलए के हमलों में 60% बढ़ोतरी हुई है। इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसके ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और टीटीपी तो मुसीबत है ही। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई।
रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से 558 मौतें हुई, जो 2023 के मुकाबले 91% ज्यादा रही। वैश्विक आतंकवाद 2025 की रिपोर्ट बताती है कि 96% हमले बढ़ गए हैं। 2023 में 182 और 2024 में उससे ज्यादा हमले दर्ज हुए, जिसमें टीटीपी के आतंकियों ने 1600 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था। वहीं खैबर में इस साल के अगस्त तक 700 से ज्यादा आतंकी हमले हुए, 258 जवानों की इसमें मौत हो चुकी है। टीटीपी वैसे तो एक अलग आतंकी समूह है, लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान का सहयोगी रह चुका है। दोनों की विचारधारा भी एक है। तालिबान की ही तरह टीटीपी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में शरिया कानून कायम करना चाहती है। बताया जाता है कि 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तानी तालिबान ने अफगानी तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इस दौरान पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अफगानी तालिबान को भोजन, रहने का ठिकाना और वित्तीय मदद मिली। साथ ही उनके प्रति वफादार रहने का वचन भी दिया गया। अपनी स्थापना के बाद टीटीपी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ उग्र रुख अपनाने लगा। टीटीपी ने नागरिकों और पाक सेना दोनों को निशाना बनाया। इसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी ने कार्रवाई कर टीटीपी नेताओं को अफगानिस्तान भागने पर मजबूर करने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 2015 से टीटीपी वहीं पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहा है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से टीटीपी का हौसला बढ़ता गया। उसे लगता है कि वो भी पाकिस्तान में आगे आने वाले समय में और आतंक मचा सकता है, और ऐसा आसानी से हो सकता है, और हो भी पाकिस्तान में ऐसा ही रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का आखिर मकसद क्या है? पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख ने 2021 में कहा था कि अफगानी तालिबान की जीत सभी मुसलमानों की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख ने इस दौरान कहा था कि हमारी लड़ाई केवल पाकिस्तान में है, वहां हम पाकिस्तान के सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के सीमावर्ती कबायली इलाकों को आजाद कराकर शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान ने खुद इस संकट को खड़ा किया है? ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान तालिबान के संबंध उस समय से हैं जब काबुल पर अमेरिका और नाटो सैनिकों का नियंत्रण था। पाकिस्तान पूरी दुनिया से अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को मान्यता देने की अपील करता रहा, उसे फंड दिलाने की कोशिश में लगा रहा। तालिबान लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, आर्मी बनवाई, गोला बारूद देता है। यानी एक तरफ वो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करता है, वहीं टीटीपी शुरुआती 7 सालों में पाकिस्तानी सरकार की नाक के नीचे यानी इस्लामाबाद से सिर्फ 140 किलोमीटर बीहड़ कबायली इलाकों को अपने कब्जे में लेती है। यहां पर इस्लाम कानूनी का राज कायम करती है, यानी उसे खुली छूट मिली हुई होती है। 2014 में पाकिस्तान की आर्मी टीटीपी पर कार्रवाई करती है। टीटीपी इसका जवाब दिसंबर 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला करके लेता है। इस हमले में 131 बच्चों समेत 150 निर्दोष लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद टीटीपी के ज्यादातर आतंकी अफगानिस्तान भाग जाते हैं। अब पाकिस्तान दावा कर रहा है कि काबुल में तालिबान अब टीटीपी को सीमा पार हमले करने के लिए एक पैर जमाने का मौका दे रहा है। यानी जिस अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब उसी पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि वो उसके लिए भस्मासुर बन गया है। टीटीपी बना पाक की गले की हड्डी। टीटीपी पाकिस्तान के लिए अब गले की हड्डी बनता जा रहा है, जिससे निपटना देश के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही समय के साथ देश में टीटीपी का आतंक का साया मजबूत होता गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। खुद पाकिस्तान ने जुलाई के महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ा खुलासा किया था। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने बताया था कि कैसे देश में टीटीपी की दहशत बढ़ रही है। असीम इफ्तिखार के मुताबिक पाकिस्तान के लिए टीटीपी सबसे बड़ा खतरा बन गया है। असीम ने यूएन को बताया था कि अगर इस आतंकी संगठन पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो पूरी दुनिया आतंक की चपेट में आ जाएगी। सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए असीम ने बताया था कि टीटीपी के पास फिलहाल 6000 लड़ाके हैं जो पाकिस्तान आतंकवाद को खुद पनाह देता है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि अफगानिस्तान की धरती में आतंकी पैदा हो रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन रहे थे। उन्होंने कहा था अफगानिस्तान में वर्तमान में 5 आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं। इनमें टीटीपी सबसे बड़ा प्रमुख है, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी पछतावा हो रहा है। खैर कहते हैं ना कि दूसरों के लिए अगर कोई खड्डा खोदता है तो उसमें खुद गिरता है।
वही कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है, क्योंकि अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पास अपने सैनिकों की कब्र पर रोने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।